गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में आज चुनाव प्रचार करने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सचिन पायलट पहुंचे और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बब्बर के चुनाव प्रचार में जब सचिन पायलट पहुंचे तो किस तरीके से लोगों का उमड़ा और तमाम लोग सचिन पायलट को सुनाने आए। कांग्रेस यू प्रत्याशी राज बब्बर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाजपा की खामियां लोगों को बता रहे हैं। क्या है अग्निवीर की योजना हो, चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो, अपनी बातें रख रहे हैं और बाबर के लिए लोगों की अपील कर रहे वोटों की हम आपके यहां पर बता देते हैं कि इस चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की भीड़ पहुंची और लोग सचिन पायलट को सुनने के लिए मंच पर राज बब्बर भी मौजूद रहे, कांग्रेस के तमाम वह नेता मौजूद रहे और किस तरीके से चुनाव प्रचार की अपील की उन्होंने राज बब्बर के लिए चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोटों की अपील की हम आपको बता दें। मंच पर तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, मंच पर पहुंचे और पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा भी मंच पर नजर आए। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जिस तरीके से वोटों की अपील की तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता बड़े उत्साहित नजर आए। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जाहिर है युवाओं की फौजी इस रैली में पहुंची, अंदर पहुंची सचिन पायलट को सुनने के लिए, लेकिन ये भीड़ वोटों में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी यह पता चलेगा 4 जून को। लेकिन हम सुनते हैं बावल विधानसभा से कांग्रेस कार्यकर्ता लेखराज, राजपाल सिंह, कर्मवीर, लालचंद सैनी, रेखा दहिया, प्रीतम विधायक, आदेश सिंह विधायक, पवन सरपंच, शेर सिंह लंबरदार, साधु सिंह, राजेंद्र एडवोकेट, शकुंतला कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान का पहला अग्निवीर शहीद हुआ। शहीद हम कह रहे हैं, सरकार नहीं का साल में एक दिन मौका आता है जिस दिन हम अपने मत का सही प्रयोग करके इन लोगों का इलाज कर सकते हैं। मैं आप लोग सीटें आएंगे। ये इस बात का चुनाव है कि हमारे देश में जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, क्या वो आगे सुरक्षित रहेगा। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में देखो, वहां पर वोट डालते हैं। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं। वोट तो पाकिस्तान में भी डालते हैं, वोट तो रूस में भी डालते हैं, लेकिन कोई बोलता है कि रूस में लोकतंत्र मजबूत है या पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। इस देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो संस्थाएं हैं, यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की मीडिया, यहाँ का निर्वाचन आयोग वो मजबूत है। जवाबदेही तय करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हाथ पकड़ के किसी को खड़ा कर सकते हैं। संसद में 147 सांसदों को आप निलंबित कर दो, फिर कानून पारित कर दो। संस्थाएं कमजोर हो गई, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए, उनकी पारदर्शिता खत्म हो गई। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बच्चों, समय बहुत हो गया, गर्मी बहुत है, लेकिन 25 तारीख को एक ऐसा निर्णय आपको करना है जो इस देश के आने वाली और 10 साल से जो सरकार प्रदेश में, इन दोनों सरकारों ने मिलकर हर व्यक्ति को, नौजवान को, किसान को, बच्चे को, बुजुर्ग को आज मैं निवेदन करने आया हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताइए जो आपका अपना बनकर काम करे। क्योंकि मैंने राजभर साहब को बहुत लंबे अरसे से देखा है और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ, अपनी पार्टी के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए ये हमेशा खड़े रहे हैं। पिछले 20-25 सालों में मैंने व्यक्तिगत इनको देखा है और परखा है, इसलिए आज इनके लिए वोट मांगने आया हूँ और आपको कहने के लिए आया हूँ कि हाथ के निशान पर बटन दबाकर। जवान साथियों, हमारे मंच पर हमारे समस्त सिंहा क्षेत्र के नेतागण मौजूद हैं। किसी एक का रह गया नाम तो मुझे चुनाव में प्यार बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, जिसके नाम देने से आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। ऐसे नौजवान, ऐसे साथी जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है, और मुझे इस बार आज मेरा नौजवान लीडर आया है जो इस देश का आने वाला भविष्य भी है, जो इस देश के गौरव भी है और जो इस देश के अंदर नौजवानों ने नहीं बल्कि बुजुर्गों का। कसोला चौक पे हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री राज बब्बर के पक्ष में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारे माननीय सचिन पायलट जी और राजस्थान प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी व अन्य स्थानीय नेता और दूसरे
स्टेट से कई विधायक भी पधारे और लोगों में शांत प्रवृत्ति के, शालीनता के धनी और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा से, 2 बार राज्यसभा से। लेकिन उनका एरिया सुरक्षित होने की वजह से अब की बार कांग्रेस पार्टी ने उनको गुड़गांव से प्रत्याशी बनाया और गुड़गांव उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में लोगों का मन इतना जीत लिया कि पूरे गुड़गांव से लेकर के, पूरे मेवात से लेकर के और बावल तक राज बब्बर ही लोगों के मन में छाया हुआ है। अब की दफा मैं तो ये कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। कहीं एक सीट का कहीं हो सकता है, लेकिन अभी चुनाव का अभी 5 दिन बाकी है, आज 5 दिन और बाकी हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो लोगों का रुझान देख करके और लोगों ने एकदम मन बना लिया है, तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतेगी। गुरुग्राम लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति राजबब्बर आने से बड़ी मजबूत स्थिति हो गई है, क्योंकि एक तो मेवात क्षेत्र बाहुल है, जहां ऑलरेडी कांग्रेस के पास 3 एमएलए हैं, रेवाड़ी में 1 एमएलए है, तो 4 विधानसभाओं में तो कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी है ही है। कांग्रेस के एमएलए सरकार मीन्स कांग्रेस के एमएलए हैं ही हैं। और बाकी जो अब मोदी का जो 2 टर्म का जो काठ का बर्तन था, वो अब की बार नहीं चढ़ेगा। लोगों का रुझान बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में केवल झूठे वादे किए हैं और जो भी इन्होंने वादे किए जनता के सामने, सारे के सारे वादे इनके झूठे निकले। तो अब की बार जनता ने मन बना लिया, इन्होंने कोई काम की बात नहीं की है, केवल धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना चाहते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सिवाय इनको और कोई चारा नहीं रहता। कभी कुछ बोलते हैं। अभी तो ये 4 चरणों के जो चुनाव का रुझान देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी बिल्कुल बौखलाए हुए नज़र आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस सेंटर के अंदर गठबंधन की सरकार आएगी ही, और हरियाणा के अंदर तो निश्चित रूप से बदलाव है। दुनिया की कोई ताकत हरियाणा में कांग्रेस को रोक नहीं सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।